कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 24 का भी हम पाठ करेंगे। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषता मनसैव इंद्रिये ग्रामं विनियम्य समन्तता। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषता मनसैव इंद्रिये ग्रामं विनियम्य समन्तता। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषता मनसैव इंद्रिये ग्रामं विनियम्य समन्तता। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि ऐसे योगी को यानी जो आत्यांतिक सुख को पाना चाहता है या परम सुख को प्राप्त करना चाहता है, उसे हर प्रकार के संकल्पों और कामनाओं से मुक्त होना होगा, हर प्रकार की इच्छाओं का त्याग करना होगा। तो इस योग पद्धति को प्राप्त करना कलयुग के जीवों के लिए संभव नहीं है। कोई विरला ही ऐसा योगी हो सकता है, यानी समस्त प्रकार की संकल्प त्यागना थोड़ा मुश्किल है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषता। तो संकल्प कैसे उत्पन्न होता है? हमारे हृदय में स्फुरना होती है। पहले पल्स के द्वारा कुछ देख लिया, उसे पाने की इच्छा होगी, कुछ सुन लिया तो और कुछ सुनने की इच्छा होती है, कुछ खा लिया तो और कुछ खाने की इच्छा होगी। यानी जहाँ भी हमें कुछ सुख का अनुभव होता है, हम वहाँ पर अटैच हो जाते हैं। भगवान कहते हैं संकल्प ही नहीं होना चाहिए। संकल्प होगा तो उसी से हम चिपक जाएंगे, फिर ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। पहले तो स्फुरण होता है, फिर संकल्प का रूप धारण होगा, फिर वही कामनाएं बन जाती हैं। तो भगवान कहते हैं त्यक्त्वा, त्याग कर, सर्वान, समस्त प्रकार की कामनाएं और संकल्पों को त्याग कर। फिर भगवान कहते हैं अशेषतः, कुछ बचा के नहीं रखना, क्योंकि एक भी यदि इच्छा रह गई तो उसी से संसार निर्मित होता है। जैसे एक बीज आपने बो दिया और उससे सैकड़ों बीज हो सकते हैं और बड़ा जंगल बन जाएगा। देखो, रावण की एक इच्छा थी सीता को पाने की, उसी से उसकी सोने की लंका समाप्त हो गई, पुत्र मारे गए, कुछ नहीं बचा रावण का। वैसे ही दुर्योधन की एक इच्छा राज सिंहासन पाने की थी, राजा बनने की थी, उसी से उसके 100 भाई मारे गए और लाखों लोगों की हत्या हो गई। आपको मैं एक और उदाहरण देती हूँ गीता का संसार, कि कैसे एक इच्छा भक्तों के जीवन में बहुत बड़ा जाल बना देती है। एक ब्रह्मचारी था, उसे उसके गुरुदेव ने कहा कि तुम रोज गीता का पाठ किया करो। तो वो भक्त आश्रम में अकेला ही रहता था। आश्रम में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। एक चूहिया आती थी, गीता को कुतर कर चली जाती थी, परंतु वो बहुत परेशान हो गया। तो किसी ने उसको सलाह दी कि तुम एक काम करो, चूहिया भगाने के लिए बिल्ली पाल लो। तो उसने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली को दूध चाहिए था, तो फिर किसी ने सलाह दे दी कि तुम कहाँ बिल्ली के लिए दूध लाने भटकोगे इधर उधर, ऐसा करो तुम एक गाय पाल लो, उससे बिल्ली के लिए दूध भी हो जाएगा और गाय की सेवा भी हो जाए। उसने गाय पाल ली। तो सारा दिन अब गाय की सेवा, घास लाओ, पानी पिलाओ, गाय को नहलाओ, दूध निकालो, इसी काम में लगा रहता था, गाय की सेवा में। अब तो भगवत गीता पढ़ने के लिए भी उसके पास समय नहीं बचता था। तो फिर किसने सलाह दे दी, देखो तुम शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी आएगी, फिर निश्चिंत होकर तुम गीता का पाठ करना, वो घर के काम भी संभाल लेगी और गाय की सेवा भी करेगी। तो किसी की सलाह से उसने फिर शादी भी कर ली। तो कहाँ वो ब्रह्मचारी चूहे के लिए बिल्ली लाया, बिल्ली के लिए गाय लाया, गाय की सेवा के लिए पत्नी लाया। कहाँ ब्रह्मचारी था आश्रम में। अब गुरुजी आए आश्रम में, देखते हैं कपड़े सुखाने की तार पर उसकी धोती कुर्ता के साथ साथ एक साड़ी भी थी, कुछ और कपड़े भी थे। ये सब देखकर गुरुजी ने बोले, आश्रम में तो मैं इसको अकेले ही छोड़कर गया था। फिर गुरुजी आए और उसने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने बोला, ये सब क्या है? गाय देख रहा हूँ, स्त्री देख रहा हूँ। तो वो भक्त बोला, गुरुजी ये गीता का संसार है, यानी एक कामना से हजारों कामनाएं उत्पन्न होती हैं। तो भगवान कहते हैं सर्वान अशेषता मन सैव इंद्रिय ग्रामम। मन और इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय कई हैं, 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उनके 5 विषय। भगवान कहते हैं विनियम्य, विशेष रूप से उनको नियम में लाओ। समन्तता, संपूर्ण रूप से, क्योंकि मन में किसी भी प्रकार का खिंचाव ना हो,
कोई भी अटैचमेंट ना हो। जहाँ खिंचाव होगा तो मन वहीं चिपक जाएगा, फिर आप ना आत्मा का ना परमात्मा का ध्यान कर पाओगे। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।